जब विभीषण अपने भाई रावण को समझाकर हार गए और रावण ने उन्हें लात मारकर लंका से निकाल दिया, तब विभीषण समुद्र पार करके श्री राम के शिविर में पहुंचे। विभीषण को देखते ही पूरी वानर सेना सतर्क हो गई। वानरराज सुग्रीव ने श्री राम जी से कहा, प्रभु, यह हमारे सबसे बड़े शत्रु रावण का सगा भाई है। राक्षस स्वभाव से ही मायावी होते हैं। यह जरूर कोई गुप्तचर है। मेरी सलाह तो यही है कि इसे तुरंत ही बंदी बना लिया जाए या फिर मार दिया जाए। सुग्रीव की बात सुनकर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी मुस्कुराए और उन्होंने वाल्मीकि रामायण का यह अद्भुत श्लोक कहा, सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मिति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद्व्रतं मम। अर्थात जो एक बार भी मेरी शरण में आकर यह कह देता है कि हे प्रभु, मैं आपका हूँ, उसे मैं संपूर्ण चराचर जीवों से हमेशा के लिए अभय कर देता हूँ। यह मेरा व्रत है। राम जी ने कहा, सुग्रीव, विभीषण तो क्या, अगर स्वयं रावण भी मेरे पास क्षमा मांगने के लिए आ जाए तो मैं उसे भी गले लगा लूंगा। श्री राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा कि समुद्र का जल लाओ। रावण अभी जिंदा था। लंका रावण के कब्जे में थी। युद्ध अभी शुरू भी नहीं हुआ था, लेकिन श्री राम जी ने उसी समुद्र तट की रेत पर विभीषण का राज्य तिलक कर दिया और उन्हें लंका नरेश घोषित कर दिया। यह देखकर सुग्रीव जी थोड़े हैरान और चिंतित हुए। उन्होंने श्री राम जी से एक बहुत ही भोला और अद्भुत प्रश्न पूछा, प्रभु, आपने विभीषण को अभी से लंका का राजा बना दिया, लेकिन कल को यदि रावण को अपनी गलती का एहसास हो जाए और वह माता सीता को ससम्मान लौटाकर आपकी शरण में आ जाए, तब आप क्या करेंगे? लंका तो आप विभीषण को दे चुके हैं, फिर आप रावण को क्या देंगे? त्रिलोकीनाथ श्री राम जी ने सुग्रीव की ओर अत्यंत करुणा भरी दृष्टि से देखा और कहा, मित्र सुग्रीव, यदि रावण मेरी शरण में आ गया तो मैं अपनी अयोध्या का राज्य रावण को दे दूंगा और मैं अपने भाइयों के साथ जीवन भर इसी तरह वन में निवास करूंगा, लेकिन मैं अपने शरणागत को खाली हाथ नहीं लौटने दूंगा। यह सुनकर सुग्रीव, लक्ष्मण और सभी वानरों की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली और पूरा आसमान जय श्री राम के नारों से गूंज उठा। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि हम चाहे कितने भी बड़े पापी क्यों ना हो, यदि हम एक बार सच्चे हृदय से भगवान से यह कह दें कि हे प्रभु, मैं आपका हूँ, तो भगवान हमारे करोड़ों करोड़ों जन्मों के पापों को माफ कर देते हैं। श्री राम जी ने विभीषण को बिना किसी योग्यता के लंका दे दी। विभीषण ने भी सत्य और राम जी के लिए अपनी सारी संपत्ति, महल और परिवार छोड़ दिया। आचार्य समझाते हैं कि जब हम भौतिक दुनिया का झूठा सहारा छोड़ देते हैं, तभी हमें भगवान का असली सहारा मिलता है। जो भगवान के लिए सब छोड़ता है, भगवान उसे अपना सर्वस्व दे देते हैं। दुनिया के लोग पहले फायदा देखते हैं कि मैं इसे अपनी कंपनी में रखूंगा तो फिर मुझे क्या मिलेगा, लेकिन भगवान कोई व्यापारी नहीं है। विभीषण के पास राम जी को देने के लिए कुछ नहीं था, फिर भी राम जी ने उन्हें अपना लिया। हरे कृष्णा।